Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of price and output determination under monopoly. And today in this video, we will discuss causes ऑफ मोनोपोली कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर एक मार्केट में मोनोपोली एस्टैब्लिश होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So, causes of monopoly. First is control over ओनरशिप ऑन रॉ मटेरियल कि किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है उसके ऊपर किसी एक फर्म की क्या हो जाए, ओनरशिप हो जाए या फिर कंट्रोल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट के अंदर मोनोपोली की सिचुएशन अराइज होगी. देन पेटेंट, अगर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई कंपनी कोई फर्म पेटेंट करा लेती है तो उस कंडीशन के अंदर उस कमोडिटी को अब दूसरी फर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसकी मार्केट के अंदर मोनोपोली एस्टैब्लिश्ड हो जाती है. देन टेक्निकल बैरियर्स, कुछ ऐसे टेक्निकल्स बैरियर्स हैं जिनकी वजह से क्या होती है, आपके मोनोपोली एग्जिस्ट होती है. यानी कि मान लीजिए अगर आप लॉन्ग रन के अंदर ही क्या करोगे, और ह्यूज अमाउंट पर कैपिटल लगाकर किसी फर्म या बिजनेस को स्टार्ट करते हो, वो आपकी उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है. लेकिन सभी के लिए उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल या फिर आपका ह्यूज कैपिटल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इस कंडीशन में आपकी क्या हो जाती है, मोनोपोली सेट हो जाती है मार्केट के अंदर. देन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट भी ऐसी अपनी कुछ पॉलिसी बनाती है जिसके अंदर कि वो कुछ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का राइट सिर्फ अपने अकेले का लेती है. जैसे कि आपकी बिजली, गैस, टेलीफोन या फिर जो अदर सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करने का, उनको सर्व करने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट का होता है. सो इसी वजह से क्या होती है, आपकी गवर्नमेंट की उसके अंदर मोनोपोली हो जाती है. देन हिस्टोरिकल एंड एंट्री लैग, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपकी जो कंपनी है या फर्म है वो सबसे पहले उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. सो सबसे पहले उस कमोडिटी को स्टार्ट करने की वजह से मार्केट के अंदर उस फर्म की क्या हो जाती है, मोनोपोली सेट हो जाती है. देन लिमिटिंग प्राइसिंग पॉलिसी, लिमिट प्राइस पॉलिसी के अंदर आपकी जो मार्केट के अंदर न्यू फर्म को एंट्री को रोकने की एक स्ट्रैटेजी है. इसके अंदर क्या करती है, फर्म अपनी लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अपनी कॉस्ट को बहुत ही कम कर लेती है. इतना कम कर लेती है कि जो आपकी न्यू फर्म है अगर वो मार्केट के अंदर एंटर करेंगी तो वो आपकी उस प्राइस को बीट नहीं कर पाएंगी. इसी वजह से क्या होती है, आपकी नई फर्म उस इंडस्ट्री के अंदर, उस मार्केट के अंदर एंटर करने से क्या करती है, अनइंटरेस्टेड होती है और मार्केट के अंदर एक फर्म की मोनोपोली सेट हो जाती है. देन कैपिटल साइज, आपके कुछ कमोडिटी के प्रोड्यूस करने के लिए जो कैपिटल का साइज है वो बहुत ही ह्यूज होता है. सो इस वजह से भी कई बार नई फर्में क्या होती है, मार्केट के अंदर एंटर नहीं करती और आपकी मोनोपोली सेट हो जाती है. देन बिजनेस मर्जर, दो फर्म जो एक ही तरह के कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है अगर वो आपस में मर्ज हो जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ही फर्म बना ले, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, आपकी मोनोपोली सेट हो जाती है. तो आपकी ये सभी कंडीशन डिस्कस की गई हैं जिसके अंदर एक फर्म को मोनोपोली सेट कर सकती है. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MS कॉमर्स इंस्टीट्यूट.